तो डार्क मार्शल एम्पायर की इस एपिसोड की शुरुआत अपने इयन के फादर को देखकर होती है, जहां वो इयन से खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो छोटी बच्ची थी वो 7 ग्रेड फैमिली के एक बंदा था और अपने डार्क एम्पायर ने जो उसके साथ किया ना वो तो हमें अभी दिखाई नहीं जाता, लेकिन उसका फादर इसी चीज के बारे में उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। ये सुनकर अपना इयन कहता है हम लोग एक म्यूचुअल फाइट किए हैं। ये सुनकर अपना इयन का फादर कहता है तू जानता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ अपना जेपिंग भी है क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों ने फाइट किया है और उन दोनों को ही डांट पड़ेगी। तो यार यहाँ पे हमें पता चलता है वो जो बंदा मतलब मक्खन लगा रहा था ना उस बंदी को, वो ली क्लैन से बिलोंग करता है और ये बंदी था नामगन क्लैन से। तो यहाँ अपना इयन का फादर पूछता है उन दोनों में से वो जो लड़की थी उसको तूने इतनी सिवियर तरीके से मारा, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल चोटों को हील होने में आधा साल लग जाएगा। इस चीज को सुनकर अपना इयन कहता है उन लोगों ने सबके सामने क्लियरली किलिंग इंटेंट दिखाया है और हम लोगों को जूती के नीचे रखने का इरादा रखता है। इस बात को सुनकर अपना इयन का फादर कहता है तो अगर चाहता तो तू उस जगह से निकल सकता था, लेकिन यहाँ तूने लड़ने का डिसाइड किया और तुझे शायद पता है 2 ग्रेट क्लैन के बच्चे अगर आपस में ऐसे लड़े जैसे कि खून निकल जाए, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा हो सकता है। इस चीज को अपना इयन सुन के अपने फादर से पूछता है कि हम लोग 7 ग्रेट क्लैन नहीं है। इस सवाल को सुन के इयन का फादर कहता है इसका क्या मतलब हुआ। तब यहाँ इयन बताता है वो जो छोटी बच्ची थी वो हम लोग को 7 ग्रेट क्लैन जो हम है उसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो यारो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है क्योंकि हमें अगली सीन में दिखाया जाता है अपना इयन पेट्रियार्च के रूम से बाहर आता है और आते हुए सोचता है वो जो कन्वर्सेशन चल रहा था आखिर में उसके फादर ने क्या कहा। वेल अपना इयन अगर सही भी है लेकिन उसे इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स क्लैन से बिलोंग करता है और ये इयन क्लैन और उसके फादर का जो विल है वो ऑर्थोडॉक्स है। इस चीज को सोचते हुए अपना इयन कहता है वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के वे एंड की व्यवहार से यूज्ड टू हो गया है। अरे ये बंदा अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का लीडर था, ब्लैक एम्परर, जो कि पहले जैकेट होता था, तो वो आदत इतनी जल्दी छूटने वाला थोड़ी है। तो यहाँ अपने इयन जाते हुए कहता है अरे अब मैं क्या करूँ, फादर को 2 एजर सिल्क टेक्निक के बारे में बताता हुआ भूल ही गया। तभी यहाँ से सिंसेप्ट होके हमें नामगन क्लैन को दिखाया जाता है जब इस बंदी का मरम पट्टी हो रहा है और हमें नामगन क्लैन के पेट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि ये बंदा है। वो अपनी लड़की की ऐसी हालत देख के पूछता है इसकी अभी हालत कैसी है। ये सुनकर ऑफिसर कहता है जैसे एक्सपेक्ट किया गया था उससे हालात काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम हार्ट यानी कि साइकोलॉजी में आ जाता है। ये फिजिशियन ठीक ठीक से कहता है इस बंदी के बॉडी को ठीक होने में आधा साल लग जाएगा, लेकिन उसके माइंड पे जो शॉक लगा है उसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस चीज को सुन के अपना नामगन पेट्रियार्च चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ उसके पीछे से पेट्रियार्च का लड़का कहता है तो ये बंदा नामगन क्लैन का सेकंड सन है और इसका नाम है नामगन ह्योन। तो ये कहता है फादर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इस चीज को सुन के अपना नामगन पेट्रियार्च कहता है मैंने इस छोटी बच्ची को बाहर भेजा ताकि वो बाहर के तौर तरीके सीख सके, मतलब समाज कैसे चलता है वो सीख सके। इस चीज को सुनकर वो सेकंड सन कहता है ये चीज है इस एक्सपीरियंस के वजह से वो छोटी बच्ची जिंदगी की कीमत है ये जान जाएगा, लेकिन हम नामगन क्लैन है, हमें इस तरह किसी गुंडे को माफ नहीं करना चाहिए। यह सुनकर पेट्रियार्च कहता है जिस गुंडे की तू बात कर रहा है वो इयन क्लैन से है। यह सुनकर सेकंड सन कहता है इयन क्लैन का हिस्ट्री सिर्फ 50 इयर्स तक है, उस जैसा क्लैन हमारे नामगन क्लैन को टच करने की हिम्मत भी किसी की। फादर क्या आप खुद को रोक के उन लोगों को जाने दे रहे हैं। ये सुनकर अपना पेट्रियार्च कहता है हाँ सिर्फ मैं एक बच्ची की झगड़े की वजह से कुछ बड़ा मामला खड़ा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है मैं उन लोगों को यूं ही जाने दूंगा। तो उस गुंडे के बारे में तेरा क्या ख्याल है। ये सुन के सेकंड सन कहता है इसमें उस गुंडे की गलती है तो हमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इस साल के जो गैदरिंग ऑफ सक्सेसर है उसमें मैं उसको देख लूंगा। अब वहाँ से सिंसेप्ट होके हमें जेपियंग को दिखाया जाता है जो कि सेम बात करता है गैदरिंग ऑफ सक्सेसर, यानी कि जो ग्रेट क्लैन के सक्सेसर रहते हैं ना, यानी कि यंगर जनरेशन को जो गैदरिंग है उसको गैदरिंग ऑफ सक्सेसर बुलाते हैं। तो यहाँ पेट्रियार्च के रूम से अपना इयन तो चला गया था, लेकिन जेपियंग यहीं पे था जिसको अपना इयन का फादर यही गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के बारे में बताता है। वेल इस गैदरिंग को कहा तो जाता है कि यहाँ जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको दोस्त बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल चीज कुछ और ही है, जो कि मतलब ऑब्वियसली अपने अपने क्लैन के ग्रेटेस्ट टेक्निक को सीख के टीनेजर्स लोग एक जगह इकट्ठा होने पे क्या होगा वो चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ इयन का फादर जेपियंग को वो इन्विटेशन देता है और कहा ये गैदरिंग होगा
हमें ये भी पता चलता है तो ये गैदरिंग होगा हैप्पी एंड में। हैप्पी एंड एक जगह है तो वहाँ जाने के लिए अपना इयोन का फादर जेपियन को बताता है और उसके साथ ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को भी भेजने वाला है। इस चीज को सुनकर अपने जेपियन कहता है क्या मतलब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो गैदरिंग ऑफ सक्सेसर है, इस चीज के लिए बड़े भैया को नहीं जाना चाहिए था। इस बात को सुन के अपना इयोन का फादर कहता है इयोन खतरनाक है। यहाँ जेपिंग इससे पहले कुछ कह पाता, इयोन का फादर कहता है तेरे को नहीं लगता तेरा बड़ा भाई इन कुछ दिनों में बदल गया है, जैसे कि वो कोई और ही व्यक्ति हो। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें इयोन को दिखाया जाता है जो कि इसी दिन के रात में बैम्बू फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो मतलब जैसे कि दिख रहा है इयोन इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता है उसके हाथों पे ये ब्लड मार्क बन गया है। इस चीज को देख के अपने इयोन कहता है तो ये मेरा लिमिट है। यह वो अपने पास्ट लाइफ जब वो एक्स यूज करता था उसके करीब तो छोड़ो, ये सिर्फ 12 kg के लोहे के रॉड को लेके जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे इसका हालत ऐसा बन गया है। यह वो लोहे के रॉड को उठाते हुए आगे सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कितने वक्त लग जाएंगे मेरे पुराने स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए। तभी अपने इयोन का फादर पीछे से उससे कहता है तू क्या अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ वो अपने फादर को देख के कहता है फादर आप क्यों यहाँ आए हैं। ये सुन के इयोन का फादर कहता है ऐसा लग रहा है तू रात कभी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। ये सुन के इयोन कहता है मैं प्रॉपरली स्पीयर और स्टाफ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के इयोन का फादर हैरान होकर कहता है स्पीयर और स्टाफ, तो क्या तू स्वॉर्ड लेकर ट्रेनिंग नहीं करेगा। ये सुन के इयोन कहता है नहीं। तब यह उसका फादर पूछता है क्यों, तुझे पता है हमारे क्लैन के ग्रेट टेक्निक क्लोजली जुड़े हुए है स्वॉर्डमैनशिप से और तू इस इयोन क्लैन का एल्डेस्ट सन है तो स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग तेरे को करना चाहिए था। ये सुनकर अपना इयोन कहता है अगर मैं खुद को फोर्स करके स्वॉर्डमैनशिप सीख भी लूं उसका क्या फायदा जब मैं प्रॉपरली स्वॉर्डमैनशिप को यूज नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को सुन के इयोन का फादर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ इयोन आगे बताता है ट्रू मार्शल पाथ को फील किया जाता है बॉडी से, तो अगर मैं ऐसे एक पाथ को ढूंढ लूं जो मेरे बॉडी का भी पाथ है तो मैं उस पाथ पे चलना चाहूंगा। ये सुन के इयोन का फादर पहले तो थोड़ी देर चुप रहता है लेकिन उसके बाद कहता है मैंने गार्ड से सुना कि तू टू एजर सेल टेक्निक को सीखना चाहता है। ये सुन के इयोन कहता है हाँ। तब उसका फादर बताता है टू एजर सेल टेक्निक इयोन क्लैन का 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स में से एक है और स्पेशली इन 5 आर्ट को सीखने के लिए मेरा परमिशन चाहिए है। तो यहाँ मेरा सवाल ये है तूने गेट कीपर को ये बोला था तो 2 एजर सिल्क टेक्निक को पहले ही याद कर लिया है, इसका मतलब क्या मैं ये समझू। इससे पहले इयोन का फादर कुछ कह पाता, इयोन कहता है वो सिर्फ 2 एजर सिल्क टेक्निक को नहीं जानता बल्कि 5 के 5 टेक्निक को ही वो जानता है। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मतलब अपने इयोन का पास्ट लाइफ को, जब उसके क्लैन के ऊपर हमला हुआ था तब क्लैन के कोई भी बंदा ठीक से विलेन से लड़ नहीं पा रहा था। इस चीज को समझ के इयोन के फादर ने इयोन को 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट की सारी बुक दे के उसको वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और खुद बाहर लड़ने के लिए चल जाता है। तो इसके बाद कहानी तो आप लोग जानते हैं किस तरह इयोन क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ और इकलौता अपना मेन कैरेक्टर बच लिखा। तो अब यहाँ कहानी में आते हैं। इस चीज को सुन के इयोन का फादर कहता है क्या 5 के 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट तू जानता है। इस सवाल को सुन के उन्हें इयोन कहता है हाँ मैं सच में जानता हूँ। तो यहाँ अपना इयोन मन में सोचता है तो ये उसका फादर है जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास भी करता है, लेकिन वो चाह के भी उसके साथ क्या हुआ वो सच नहीं बता सकता, ना ही क्लैन के ऊपर आने वाले खतरे को भी बता सकता है। और आगे सोचता है ये टाइम तो बताने का बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ अपने इयोन के फादर इयोन के आंसर सुन के हैरान रह जाता है। लेकिन यहाँ इयोन बताता है कि किस तरह जब वो छोटा था उसके फादर ने उन मार्शल आर्ट्स को दिखाया था, तब से ही उसने सारे मार्शल आर्ट को याद कर लिया है। इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर उसका फादर सोचता है क्या ये झूठ बोल रहा है। नहीं, इयोन की आंखें बता रहा है वो सच बोल रहा है। लेकिन यहाँ जब इयोन के फादर इस चीज को जान जाता है कि अपना इयोन सच बोल रहा है तब वो सोचता है तो वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, वो इतनी जल्दी में क्यों है, वो इतनी जल्दी ताकतवर क्यों बनना चाहता है। इतनी जल्दी करने का उसके पास ऐसा कोई वजह कैसे आ गया, एक लोग कहाँ से आ गया। इन सवालों का जवाब अपने इयोन के फादर को मिल नहीं पाता, लेकिन वो अपने इयोन को बोल देता है कल सुबह सुबह उसे पेट्रियट से यानी कि उसके फादर से मिलने आना पड़ेगा, तब वो फ्लाइंग सलो की को 2 एजर सिल्क की में बदलने में मदद करेगा। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों के सीधा नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अपना इयोन का फादर इयोन को 2 एजर सिल्क टेक्निक को सीखने में गाइड कर रहा है और गाइड करते हुए सोचता है
आधा महीना इतना काफी होगा, क्योंकि मैंने भी आधा महीने तक टाइम लगाया था इस टेक्निक को पूरी तरह से सीखने के लिए। लेकिन क्या अपने इयन उस टेक्निक को एक झटके में ही सीख लेता है? वेल ऑब्वियसली उसके पास्ट लाइफ से, यानी कि वो सीखा है, उसको एक्सपीरियंस है, वो जानता तो है, लेकिन अभी का ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने उस टेक्निक को नहीं सीखा था। लेकिन उसके फादर के गाइडेंस के साथ और उसके पास्ट एक्सपीरियंस और कंट्रोल के साथ अपना इयन फ्लाइंग सोलो की को ट्रू एज ए सिल्क के की में एक झटके में ही बदल लेता है। इस स्पीड को देख के उसका फादर सोचता है, क्या सिर्फ इसको 1 घंटा लगा? इसने इस 1 घंटे में इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से सीख भी लिया। तो अब यहाँ अपना इयन की को स्टेबलाइज करके उसके फादर को झुक के धन्यवाद बोलता है। मार्शल टीचिंग में मास्टर को धन्यवाद कहना। लेकिन उसका फादर अभी भी अचंभित है अपने इयन के स्पीड को देख के। तो अब यहाँ अपना इयन कहता है, ये सच में एक मीनिंगफुल वक्त है, मैं आपके गाइडेंस, आपके की को फील कर पाया। ये बात सुन के अपने इयन का फादर, जो मतलब अचंभे था, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मेरे बच्चे, तूने कड़ी मेहनत की। अच्छा सुन, तू क्या गैदरिंग ऑफ सक्सेसर में जाएगा? तू शायद नहीं जानता, मैं जेपियन को भेजने के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर अपना इयन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गया। इस रिएक्शन को देख के अपना इयन का फादर बोलता है, क्या मतलब तू सक्सेसर गैदरिंग में नहीं जाएगा? ये सुनकर अपना इयन कहता है, न, कौन देखना चाहते है कुछ टीनेजर्स को जो कि सच्ची मुच्ची के दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने स्किल के बारे में वाहवाही करेगा? न, मैं ऐसे गैदरिंग से दूर रहना ही पसंद करूंगा। लेकिन क्या अपना जो फादर है वो अपने इयन को और उसके छोटे भाई को उस गैदरिंग में भेज देता है। तो यहाँ इस तरह अब अपना इयन और उसका छोटा भाई शहर से होते हुए, मार्केट से होते हुए मतलब जाता है, घोड़े पे बैठ के जाता है। यहाँ अपने इयन का छोटा भाई क्लैन से बाहर निकल के आसपास के चीजों को देख बेहद ही मतलब एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ अपना इयन भी लाइक हाँ हूँ। तो यहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आधा महीना बीत गया है, अब वो लोग आनवी सिटी में है और जैसे कि मतलब पीछे दिख रहा है, ये लोग ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के बंदे हैं। तो अब यहाँ अपना इयन छोटे भाई को एक्साइटमेंट और इतना ज्यादा ट्रैवल देख के वो सोचता है, अरे मेरे को तो नहीं भेजने वाले थे ना, अब क्या हुआ? लेकिन यहाँ वो अपना मन चेंज कर लेता है और सोचता है ये शायद अच्छा ही हुआ। इस गैदरिंग में लगभग सारे क्लैन के यंगस्टर आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा चांस है, मैं ट्रू एनिमी को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। यहाँ अपना इयन आगे सोचता है, जो एनिमी है वो 7 ग्रेट फैमिली से हो सकता है, नहीं तो ग्रेट ओल्ड इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। यहाँ अपने इयन को अच्छी तरीके से याद है जो विलेंस के की है और उन लोगों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है। तो यहाँ हम लोगों को सातों जो ग्रेट क्लैन है उनके नाम पता चलता है। एक पहले जो आपको पता है नामगन क्लैन, दूसरा है मियोंग क्लैन, तीसरा है डैन क्लैन, चौथा है पैन क्लैन, पांचवा है जू क्लैन और छठवा है मियोंग क्लैन। तो ये दूसरे वाला मियोंग नहीं, ये अलग वाला मियोंग है, जिसको मतलब समझ सकते हो। मैंने सब कुछ पुचर कर लिया, तो यारो जब उन लोगों को दिखाया जाएगा तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और साथ पता अपना इयन क्लैन है जो कि पता है। तो यहाँ से मतलब अपने इयन से अनवी सिटी के पास ही एक जंगल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बंदा इस बंदे से लड़ाई कर रहा है। तो ये ब्लैक वाला बंदा अपनी सफेद वाले बंदे के ऊपर एक एक्सप्लोज होने वाला चीज फेंक के मारता है, जिसको अपने सफेद वाला बंदा डॉज कर लेता है। और तो और डॉज करके ही ये सफेद वाला बंदा छुप जाता है, जिस वजह से ब्लैक वाला बंदा मतलब समझ नहीं पा रहा है उसका एनिमी अब कहाँ है। तभी उसी वक्त हम लोगों को इस बंदी को दिखाया जाता है, जो कि कहता है यहाँ बहुत सारे पुराने सूखे हुए पेड़ है और है ऐसी जगह पे तो फायर टेक्निक का यूज कर रहा है। तो यहाँ ब्लैक वाला बंदा इस बंदी के ऊपर और कोई मतलब फायर टेक्निक यूज नहीं करता, जिस चीज को देख के ये बंदी समझ जाता है इस ब्लैक वाले बंदे के पास वो शायद गन पाउडर था, तो वो चीज इसके पास और नहीं रहा, मतलब खत्म हो गया है। इस चीज को समझ के अपनी ये बंदी इस ब्लैक वाले बंदे को एक जोर का फटका देता है। तो मतलब जैसे कि दिख रहा है आसपास उस ब्लैक वाले बंदे ने आग फैला दिया है और उसी में वो सफेद वाला बंदा इस बंदी के पास होता है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ है। तो ये सफेद वाला बंदा आके इस बंदी को कहता है, अरे मैं क्यों आपसे हमेशा पीछे रह जाता हूँ? ये सुन के ये बंदी कहता है, तो फिर तेरे को बड़े सिस्टर होना चाहिए था, तुझे अब कुछ ज्यादा ही अनफेयर लगे ना तो तेरे को जल्दी से जन्म लेना चाहिए था। इसका मतलब ये बंदी और इस सफेद वाला बंदा भाई बहन है। तो ये बंदी अपने भाई को इस आग को बुझाने कहता है और यहाँ पता चलता है इन दोनों का नाम क्या है। एक का नाम जुक चू है और एक का नाम जुक आहुन है। तो अब ये लोग भी गैदरिंग ऑफ सक्सेशन में जा रहा है। तो अब यहाँ एक और बार अपना ये बंदी आगे बढ़ जाता है और उसका छोटा भाई उसका पीछे करने लगता है। वेल तब इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना बोलेगा। तो बाय।